देखते हैं अगले क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है थर्ड वाला, 7 इंटू 14 इंटू 21 कहाँ तक जा रहा है? ये 2100। ठीक, सबसे पहला काम क्या करो, देख लो कि कितने का टेबल बन रहा है, कितने का टेबल बन रहा है। ठीक, उसमें 7 इंटू 1 उसे तोड़ के देख लो कहाँ तक ब्रेक हो रहा है वो। ठीक, क्या हम इस टाइप से लिख पा रहे हैं क्या उसे? मैक्सिमम टाइम तो लिख पाएंगे हम लोग, मैक्सिमम क्या सभी टाइम लिख पाएंगे? वो क्वेश्चन ही ऐसा देगा। 7 कितनी बार है? एक बार, यहां तक आएंगे 7 2 बार, यहां तक आएंगे 7 3 बार, यहां तक आएंगे 7 300 बार, 7 टू द पावर 300। दिस इज नथिंग बट 300 फैक्टोरियल। क्लियर बात यहां तक? हमें इस केस में 7 से कोई लेना देना नहीं है इस केस में, क्योंकि अगर यहाँ पे 2 होता और 5 होता तो हम इसे कंसिडर करते और 2 के लिए भी सॉल्व करते, 5 के लिए भी। जब भाई ये कोई अपना योगदान देता ही नहीं है उस चीज में, सिर्फ योगदान कौन देता है? 2 और 5। जब इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये इंक्लूड क्यों करें हम लोग? ये इंक्लूड नहीं करेंगे तो हम सिर्फ देखेंगे फैक्टोरियल। क्या देखेंगे? फैक्टोरियल। सिर्फ फैक्टोरियल की बात आ गई तो हाँ, अब हम जाएंगे 5 पे, 2 को ध्यान नहीं देंगे हम लोग। उस केस में क्या था? 5 था। क्या था? 5 था। तो हमें कंफ्यूजन हो सकता था कि बड़ा कौन छोटा कौन। ठीक, लेकिन यहां तो है दोनों मल्टीप्लिकेशन, एक 300 भी है और एक 7 टू द पावर 300 है। वहां तो दोनों योगदान दे रहे थे, अपना अपना दोनों योगदान दे रहे थे। यहां ये योगदान देगा कि ये इंक्लूड हो गया क्या उस चीज में? बिल्कुल नहीं होगा। तो हमने क्या देखा कि भाई ये तो बहुत अच्छी चीज है कि हम लोगों के पास सिर्फ फैक्टोरियल आ गया। हम फैक्टोरियल देखें, अब 5 से डिवाइड कर लो 60, 5 को 300 को डिवाइड किया 5 से 60, 60 को डिवाइड किया 5 से 12, 12 को डिवाइड किया 5 से 2, कितना आ गया आंसर? 74। बस बात खत्म। 2 से करने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि यहां पे अगर इतना केस होता ना तो हम ये 110% श्योर हो जाते कि अगर इतना क्वेश्चन है ना तो 110% हम श्योर रहते कि यहाँ पे 2 की जो पावर आएगी वो ऑलवेज ज्यादा आएगी 5 की पावर से। पावर ऑफ 2 is always greater than power of 5 in case of factorial only। लेकिन अगर कुछ और नंबर दिया हो जिसमें 2 भी आ रहा हो या फिर आ रहा हो 5, ठीक, तो वहां पे हम ये पता नहीं लगा सकते। हमें ये पता है कि इस चीज में क्या है, पावर ज्यादा है 5 की, लेकिन हो सकता है यहाँ 2 की पावर ज्यादा मिल जाए, क्योंकि यहाँ अगर 2 की पावर कुछ हुई तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगी कि पावर की ऐड हो जाएगी। ठीक, तो उस बेसिस पे आंसर निकलेगा। लेकिन यहाँ अच्छी बात यह है कि 7 क्या हुआ? 7 इंक्लूड नहीं होता है, योगदान नहीं देता है अपना किस चीज में, ना 7 देता है ना 3 देता है, सिर्फ देता कौन है? 2 और 5, नंबर ऑफ जीरोस कैलकुलेट करने में। अब ये योगदान नहीं दे रहा तो बचा क्या चीज? ये चीज, क्या ये चीज सिर्फ फैक्टोरियल है? हाँ, सिर्फ फैक्टोरियल है, तो हम जाएंगे 5 के साथ। अगर यहाँ पे ऐसा नंबर होता जो योगदान देता अपना, मान लो 2 या 5 होती कुछ पावर, तो हम लोग फिर चेक कर लेते उस चीज में। लेकिन यहाँ तो हम श्योर शॉट हो गए कि 2 की पावर है वो ज्यादा है 5 की पावर से, तो हम जाएंगे किसकी तरफ? 5 की पावर की तरफ, जो कम है। क्लियर? अब यहाँ पे क्या है? 2 है हम लोगों के पास। क्या है? 2 है। फोर्थ वाला केस, इसे हम लिख दे 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 2 अप टू 2 इंटू 100। क्लियर? 1 से लेके 100 तक गिनती है तो 100 फैक्टोरियल। 2 कितनी बार है? 100 बार। एक सबसे पहले नंबर में 2 कितनी बार है? 1 बार। दूसरे नंबर पे गए तो उसमें 2 बार, तीसरे नंबर पे गए तो उसमें, क्योंकि ये वाला ऐसा नहीं कि ये 2 बार गए तो 1 2 3 हो गया, नहीं, ये 2 तो हमने इसके साथ इंक्लूड कर लिया। अब हमारे पास ऐसा नंबर है जो योगदान देता है। हमें ये चीज पता है कि 5 की पावर ज्यादा है, लेकिन हो सकता है ये 2 की पावर उसमें ऐड हो जाए, 2 की पावर उसमें ऐड हो जाए। यहां पता है कि 5 की पावर कम है 2 की पावर से। ठीक, हमें पता है कि 2 की पावर ज्यादा है, तो बेशक यहां पे हम श्योर हो गए, जैसे ये 2 की पावर है ना, जैसे ये 2 की पावर 100 है। ठीक, अब यहां कुछ 2 की पावर भी आएगी, कुछ 5 की पावर भी आएगी। बात क्लियर हो गई इतनी? 2 की पावर भी आएगी, 5 की पावर भी आएगी। लेकिन यहां पे एक चीज ध्यान देना, यहां भी हम क्या करेंगे? सिर्फ 5 को इंक्लूड करेंगे, भले ही हमारे पास फैक्टोरियल का हो मल्टीप्लीकेशन या फिर इसका मल्टीप्लीकेशन हो। क्यों? ध्यान देना क्यों? क्योंकि
हमें पता है कि जो 5 की पावर है ना वो 2 की पावर से कम है, जो 5 की पावर है ना वो 2 की पावर से कम है, पता है इतना? ये तो तब से आ रहे हैं बचपन से, ठीक, बहुत देर से बात कर रहे हैं कि जो 5 की पावर है वो 2 की पावर से कम है, ठीक। तो 2 की पावर से कम है, तो अगर सिर्फ इतना वाला पार्ट होता ना तो हम लोग 5 के लिए सॉल्व कर रहे थे अभी तक फैक्टोरियल में। किसके लिए? 5 के लिए सॉल्व कर रहे थे फैक्टोरियल में। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे 2 भी आ गया, 2 तो आ गया, वो ठीक है क्योंकि आना ही था 2 और 5, लेकिन यहाँ पे 2 की पावर 100 भी तो आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब 2 की पावर ज्यादा है तो हम लोग यहां पे कर रहे थे कि 5 की पावर क्या होगी, 5 की पावर कम होगी, तो हम 5 के लिए जा रहे थे, होगी नहीं होगी? 100 के फैक्टोरियल में 2 की पावर ज्यादा होगी या 5 की पावर? 2 की पावर ज्यादा होगी, चाहे 200 का फैक्टोरियल ले लें या 5 का फैक्टोरियल ले लें या 1000 का फैक्टोरियल ले लें, जो 2 की पावर रहेगी वो हमेशा ज्यादा रहेगी। इसकी पावर कम है, इससे इसकी पावर कम है, तो जब इसकी पावर शुरू से ही कम है तो 2 में कुछ और ऐड कर देंगे तब भी तो 5 की पावर कम ही होगी ना, तब भी तो कम ही होगी। जैसे 2 × 5 है, ठीक, 2 की पावर 10 हो गई, 5 की पावर 2 हो गई। मान लो कोई नंबर ऐसा है जिसमें 2 की पावर 10 आती है, 5 की पावर 2 आती है एक फैक्टोरियल में, ठीक। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे जो 5 की पावर 2 है ना, जो 5 की पावर 2 है, ये जब पहले से इस चीज से कम है तो यहां पे अगर 2 की पावर 1 भी हो गई ना सबसे छोटी, तो ये छोटा ही रहेगा और हमारा बेसिस रहेगा कैलकुलेशन के लिए ये, ना कि फिर 2। वो चीज हमने कब करनी है देखते हैं। जैसे हमारे पास 2 की पावर क्या हो गई, 2 की पावर 2 हो गई और 5 की पावर 7 हो गई, ठीक। 2 की पावर 2 हो गई और 5 की पावर 7 हो गई, 5 की पावर ज्यादा हो गई, वैसे तो हो नहीं सकता लेकिन हो गई, ठीक। तो हमें चेक करना पड़ेगा, अगर 2 की पावर यहां पे कुछ होगी ना, 2 की पावर अगर कुछ होगी तभी जाके हम चेक करेंगे। अगर 5 की पावर हुई तो ऑब्वियस सी बात है कि 5 की पावर ये भी है, 5 की पावर ये भी है, जब ये ही बड़ा है इस चीज से तो 5 की पावर और ऐड कर देंगे तो वो तो फिर भी कितना बड़ा हो जाएगा, ये तो फिर भी छोटा ही रहेगा ना, ठीक, वो भी छोटा ही रहेगा। क्लियर है बात? तो हमें चेक करने की जरूरत कब पड़ती है, कंक्लूजन क्या है, चेक करने की जरूरत कब पड़ेगी ये देखते हैं। कौन से क्वेश्चन में चेक करेंगे, कौन से क्वेश्चन में चेक नहीं करेंगे, ठीक। चेक सिर्फ तब करेंगे, देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर सब क्लियर कर लेंगे अपन। देखो इसको सॉल्व करेंगे, 5 की पावर कितनी आएगी यहां पे, 5 की पावर आएगी 20, 100 को 5 से डिवाइड किया 20, 20 को 5 से डिवाइड किया 4, 24, 5 की पावर 24 आ गई। तो आंसर क्या रहेगा 24, क्योंकि 2 की पावर कुछ भी हो, ये जो 54 है ना, ये जो 24 है ये तो 100 से ही छोटा है, तो 100 में कुछ और भी ऐड कर देंगे तो छोटा ही रहेगा ना, क्या रहेगा, छोटा ही रहेगा। तो हमने अभी 3 केस पढ़ लिए। हमने क्या पढ़ लिया, एक केस में कि जब सिर्फ फैक्टोरियल हो, दूसरा केस फैक्टोरियल तो हो लेकिन ऐसा नंबर हो उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में जो योगदान ना देता हो, ऐसा नंबर हो मल्टीप्लिकेशन में जो योगदान तो दे रहा है लेकिन इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक। तो ये तीनों केसेस को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर? देखो सबसे पहले लेते हैं कौन सा केस, 5 वाला। ये जो हमने सेकंड वाला केस लिया था ये क्या बन के आया था हम लोगों के पास, 5 टू द पावर 16 इंटू 16 फैक्टोरियल बन के आया था, बन के आया था, बिल्कुल आया था। थर्ड वाला केस क्या था, 7 की पावर कितना बन रहा था, ये 300 इंटू 300 फैक्टोरियल। फोर्थ वाला देखते हैं, 2 की पावर कितना बन रहा था, 2 की पावर बन रहा था 100 इंटू 100 फैक्टोरियल बन रहा था। कुछ केस में हमने क्या किया था, ये तीनों अलग अलग टाइप है, ध्यान से सुनना, अलग अलग टाइप है। हमने एक तो पढ़ा था कि अगर फैक्टोरियल दिख जाए तो सिर्फ 5 से डिवाइड कर लो, लेकिन इसमें से एक केस ऐसा भी है जिसमें हमें 2 के लिए भी चेक करना पड़ेगा, 2 के लिए भी चेक करना पड़ेगा, ठीक। जैसे ये 5 है यहाँ पे, ठीक। अब 5 टू द पावर 16 था हम लोगों के पास, क्या था, 5 टू द पावर 16, ठीक। इस केस पहले इस केस की बात करते हैं, ठीक। इस केस में ये योगदान तो देगा नहीं, तो इसका पावर का क्या मतलब हमें बताइए। इस पावर की मतलब ही क्या है, जे 7 की पावर 300, इसका मतलब ही क्या है जब नंबर ऑफ जीरोस में योगदान दे नहीं रहा है। तो
हमें तो उन चीजों से मतलब है ना जो अपना पार्टिसिपेशन करते हैं नंबर ऑफ जीरोस में। कौन करता है? 2 और 5 करता है। यहां निकल के आता है 2 भी निकल के आता है 2 की पावर कुछ, यहां निकल के आती है 5 की पावर कुछ। देखो इसमें 2 की पावर कुछ आएगी इंटू 5 की पावर कुछ आएगी। हो सकता है दूसरी पावर भी कुछ आए, लेकिन हमें उनसे क्या, हमें सिर्फ 2 की पावर और 5 की पावर से मतलब है। हमें बाकी पावर से मतलब क्या, हम क्या कैलकुलेशन थोड़ी कर रहे हैं, हम तो सिर्फ ये देख रहे हैं, ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। तो यहां तो ऑब्वियस सी बात है 7 की पावर 300, 7 की कुछ पावर है तो 7 पार्टिसिपेट नहीं करता है नंबर ऑफ जीरोस में, तो इसे तो कैंसिल करो। हमारा क्वेश्चन बेसिकली बन चुका है अब 300 फैक्टोरियल। हम लोग इनमें इंक्लूड क्यों करते थे, क्योंकि 2 की पावर भी पार्टिसिपेट करती है 5 की पावर भी। तो हम सिर्फ ऐसा नहीं कर सकते कि 16 फैक्टोरियल ले ले और 100 फैक्टोरियल ले ले। हम लोगों को मल्टीप्लीकेशन में जो 5 टू द पावर 16 है इस केस में, और मल्टीप्लीकेशन में 2 टू द पावर 100 है इस केस में, उसे भी इंक्लूड करना है। लेकिन यहां पे इसे इंक्लूड नहीं करना है। इसी का सीधा सीधा मतलब क्या है, 7 टू द पावर 300, यही तो मतलब है। लेकिन इस चीज से हमें क्या मतलब, हमें तो इन दोनों से मतलब है। हम ये चीज भी जानते हैं कि अगर 2 की पावर a है और 5 की पावर b है तो a इज ऑलवेज ग्रेटर देन b। a जो है ये हमेशा b से बड़ा आएगा, क्योंकि फैक्टोरियल अगर लेते हैं तो जो 2 की पावर रहेगी ना वो हमेशा बड़ी आएगी 5 की पावर से। ये हमेशा याद रखना। अगर किसी भी फैक्टोरियल के प्राइम फैक्टराइजेशन में उसे तोड़ेंगे तो 2 और 5 का अगर कंपेयर करें तो जो छोटी पावर रहती है ना वो ज्यादा बार आएगी और जो बड़ी पावर रहेगी वो कम बार आएगी। जब छोटा नंबर की जो पावर रहेगी, मतलब जो छोटा नंबर है वो बार बार रिपीट होगा, ज्यादा बार आएगा, मतलब a बड़ा है। तो जब a बड़ा है तो हमारा बेसिस क्या होता है नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने का, जो पावर जिसकी पावर छोटी हो 2 और 5 में से। तो हम लोग जाएंगे सिर्फ 5 के लिए, हम लोग जाएंगे सिर्फ 5 के लिए, क्योंकि छोटा है, क्योंकि छोटा है हम लोग जाएंगे 5 के लिए। देखते हैं पहला वाला केस। पहले वाले केस में क्या है, चलो पहले थर्ड देख लेते हैं, वो अलग केस है इसलिए पहले उसे आखिरी में करेंगे। पहले ये वाला देख लेते हैं, फोर्थ केस। फोर्थ केस क्या है, ये 2 की पावर 100 तो ऑलरेडी है, इंक्लूड करेंगे क्योंकि पार्टिसिपेट करता है नंबर ऑफ जीरोस में। यहां पे 2 की पावर a होगी मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर b होगी, नहीं होगी? बिल्कुल होगी। मान लेते हैं यहां से जो पावर निकल के आ रही है 2 की वो a है, यहां निकल के आ रही है वो b है, ठीक। तो यहां पे हमने देखा कि a की पावर जो हमेशा रहेगी b से बड़ी रहेगी, मतलब ये जो a है ना, ये a है, ये हमेशा b से बड़ा है, ठीक। तो जब a ही b से बड़ा हो गया तो a में कुछ ऐड करेंगे तो भी तो b से बड़ा होगा। अब यहां पे हमने इसे क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर a प्लस 100 लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं। यहां क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर b। तो जब a ही b से बड़ा था तो क्या a प्लस 100 नहीं होगा b से बड़ा? बिल्कुल बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि मान लो हम लोगों के पास क्या है, हम लोगों के पास a2 है और b5 है, a20 है मान लो, ठीक। a बड़ा है b से, 20 मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक। तो क्या 20 में हम कुछ ऐड करेंगे, मान लो 2 ऐड करा, तो जब 20 ही 5 से बड़ा था तो क्या 22 बड़ा नहीं होगा? तो हमारा बेसिस क्या था, जो पहले वाला हम लोग इंक्लूड करेंगे वही तो बेसिस होगा, सिर्फ इसी बेसिस पे तो कैलकुलेट करेंगे। भाई बड़ी है 2 की पावर बड़ी है तो भाई कितनी भी बड़ी हो हमें क्या, हमें तो छोटे से मतलब है। जब 2 की पावर ही शुरू में ही बड़ी हो गई 5 से या फिर b से, 100 के केस में जैसे 100 लिखा है, कोई भी फैक्टोरियल हो, जब शुरू में ही जो 2 की पावर है वो बड़ी हो गई 5 से, तो 2 की पावर में कुछ और भी ऐड कर दोगे तो बड़ी ही रहेगी ना, वो छोटी थोड़ी हो जाएगी, छोटी थोड़ी हो जाएगी। ऐड कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट थोड़ी कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं तो b क्या रहेगा, हमेशा छोटा ही रहेगा। जब b a से छोटा है तो a में कुछ ऐड करेंगे तब भी तो b छोटा ही रहेगा ना। तो इस केस में भी हमारा जो बेसिस रहेगा ना वो क्या रहेगा, 5 की पावर b, यहां भी 5 की पावर b। तो अब तक हमने देख लिया कि हर केस में जहां भी फैक्टोरियल दिख जाए मल्टीप्लीकेशन में वहां हमारा बेसिस होगा 5। लेकिन इस केस में क्यों नहीं करते हैं, ये थोड़ा हटके देखो, यहां था 5 टू द पावर 16, इसमें से क्या चीज आई निकल के, 2 टू द पावर a 2 की पावर a आ गई,
इंटू 5 की पावर b। ठीक, अब क्या होगा, ये बातें क्लियर हो गई बाकी। ठीक, मतलब ये मान के चलो सारे ही केसेस में क्या लेना है, हमारा जो बेसिस है वो 5 है, 5 से डिवाइड करो, चाहे किसी भी टाइप का क्वेश्चन है। सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चन में मत करना जो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, बाकी तो आप किसी भी क्वेश्चन में लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इस केस में नहीं करना, अगर इस केस में यूज कर लिया तो वो चीज गलत हो जाएगी। ठीक, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, इसमें तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है कि जब a की ऑलरेडी पावर b से बड़ी है तो a में कुछ ऐड करेंगे तो वो b से बड़ी ही तो रहेगी। सब्सट्रैक्ट थोड़ी कर रहे हैं, ऐड ही कर रहे हैं हम लोग। ठीक, यहां 2 केस निकल के आते हैं, वो 2 केस निकलते हैं, इसलिए हमें सॉल्व करके देखना पड़ता है कि हमारा वाला कौन सा केस है, क्या पुराना वाला केस बन रहा है या नया वाला। देखो ये 5 टू द पावर 16 था, क्लियर है बात। अभी हम ये नहीं देख रहे हैं कि यहां पे क्या है 16। ठीक, अभी हम जनरल बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने क्या लिखा, यहां पे लिख दिया हमने 5 टू द पावर c लिख दिया, मान लो। अभी इस क्वेश्चन को भूल जाओ, हमने लिख दिया कि हमारा ये जो 5 टू द पावर c आया है वो इस यहां पे है। ठीक, सिर्फ अगर 5 बाहर है ना, अगर सिर्फ 5 की पावर बाहर आ रही है तभी ऐसा करना है। ठीक, 5 की पावर c है, मल्टीप्लाई किया 2 की पावर a, मल्टीप्लाई किया 5 की पावर b, मतलब ये जो 2 की पावर a है और 5 की पावर b है ना, ये फैक्टोरियल वाली चीज से निकल के आई है, n फैक्टोरियल से निकल के ये दोनों चीजें आई हैं। इनमें मल्टीप्लिकेशन किया था 5 की पावर 16 या किसी भी 5 की पावर का, 7 की पावर भी होती ना, 7 की पावर d मान लो, तो इस बेचारे को पहले ही भगा दो क्योंकि ये कुछ काम का नहीं है। ठीक, हमारा मेंबर्स कौन कौन से होते हैं 2 और 5, कौन सी किस चीज के लिए, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने के लिए। ठीक, इसका मतलब क्या है, 5 टू द पावर b प्लस c इंटू 2 टू द पावर a। अब इनमें से हमें देखना पड़ेगा कि बड़ा कौन छोटा कौन, जो छोटा रहेगा उसी का बेसिस होता है, हमें पता है जो छोटा रहेगा। अगर b प्लस सी छोटा हो गया किससे, a से, b प्लस सी छोटा हो गया a से, तो हमारा बेसिस कौन सा रहेगा 5। लेकिन अगर b प्लस सी बड़ा हो जाए, तो बेसिस कौन सा रहेगा, किस बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ जीरोस 2। ठीक, तो हमारे लिए यहां गिवन था 5, हम लोग हमेशा सोचते हैं कि 5 के लिए सॉल्व कर लें। अगर 5 के लिए c तो पहले से ऑलरेडी है, अगर 5 के लिए सॉल्व करेंगे तो ये पावर तो आ जाएगी c और b प्लस c तो आ जाएगी, लेकिन हम कैलकुलेट किस चीज से करें, हम 2 भी तो निकालना पड़ेगा ना, तभी तो पता लगेगा। 2 की पावर भी तो निकालनी पड़ेगी इस केस में, 2 की पावर भी तो निकालनी पड़ेगी इस केस में हमें कि 2 की पावर क्या है भाई, कंपेयर करें तो किस बेसिस पे करें हम लोग। अगर हमारी पावर मान लो कि a की छोटी पावर आ गई, a की पावर छोटी आ गई, तो 2 बेसिस क्या हो जाएगा, 2 के बेसिस पे करेंगे ना हम लोग सॉल्व, 5 के बेसिस पे थोड़ी करेंगे। अब तक तो हम 5 के बेसिस पे करते आ रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा एक्सेप्शन टाइप है। यहाँ पे अगर मल्टीप्लीकेशन में सिर्फ इतनी चीजें देख लो, हमेशा 5 से डिवीजन करो, किस चीज का, 5 बेसिस रखो जब हमारे पास क्या हो, जब हमारे पास हो फैक्टोरियल। लेकिन अगर बाहर की साइड अगर 5 की पावर कुछ आ जाता है ना, 5 की पावर, इसके साथ 2 की पावर भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब है, जब यहां पे 5c के अलावा कुछ और है। यहां पे हम लोगों के पास अगर 2 की पावर क्या हो जाता, यहां 2 की पावर e हो जाता। ठीक, लेकिन 5 की पावर c तो है ना बाहर, 5 की पावर c, n फैक्टोरियल का जो नंबर आता है ना, n फैक्टोरियल से जो अपने प्राइम फैक्टर्स आते हैं, ठीक, प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में। ठीक, तो अगर इसके बाहर ध्यान से सुना, अगर इन नंबर 2 की पावर निकाल ली, 5 की पावर निकाल ली, इतने से मतलब है क्योंकि ये पार्टिसिपेंट्स करते हैं नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने में। अगर इनके बाहर अगर कोई 5 का मल्टीपल आ रहा है या 5 की पावर कुछ आ रही है, तब हमेशा ध्यान रखना कि पूरा कैलकुलेट करना है, 2 भी कैलकुलेट करना है, तब जाके हमारे पास आंसर आएगा। क्लियर, तब जाके आंसर आएगा हम लोगों के पास, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज होती है इसमें। क्लियर है बात यहां तक, ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है। अगर 5 की पावर कुछ भी बाहर होती है ना n फैक्टोरियल के,
तब जाके क्या करेंगे हम लोग, इस टाइप से सॉल्व करेंगे। 2 के लिए भी सॉल्व करना है तब, ऐसा नहीं कि 5 के लिए करो और आंसर ले आओ। 2 के लिए करो यहाँ पे, फिर देखो कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। 2 क्वेश्चंस गिवन है हम लोगों के पास। पहला क्वेश्चन है 5 to the power 21 into 32 फैक्टोरियल, 5 to the power 26 into 32 फैक्टोरियल। बेसिकली हम लोग क्या सोचते हैं कि हमारे पास फैक्टोरियल दिया हुआ है 32 का, तो हम लोग सिर्फ 5 से डिवाइड करें इसे, यही सोचते हैं बेसिकली हम लोग। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हमने जो भी केस पढ़ा था वो क्लियर हो जाएगा। कौन सा केस, जिसमें 5 का मल्टीप्लीकेशन हो, जिसमें 5 का मल्टीप्लीकेशन हो, लेकिन हमें चेक क्या करना पड़े, दोनों चेक करना पड़े, 2 और 5। ठीक, यहाँ पे देख लेते हैं 5 की पावर 21। ठीक, यहाँ 2 की पावर भी होगी कुछ, यहाँ भी 2 की पावर होगी कुछ। ठीक, क्या होगी 2 की पावर, 2 की पावर होगी 16, 32 को डिवाइड किया 2 से 16, 16 को डिवाइड किया 2 से 8, 8 को डिवाइड किया 2 से 4, 4 को डिवाइड किया 2 से 2 और 1। क्लियर है बात, बात क्लियर। 32 को डिवाइड किया, ऐसे कर लेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा और इजीली आंसर आ जाएगा क्विकली। 32 को डिवाइड किया 2 से 16, 16 को डिवाइड किया 2 से 8, 8 को डिवाइड किया 2 से 4, 4 को डिवाइड किया 2 से 2, 2 को डिवाइड किया 2 से 1। ठीक, 5। 32 को डिवाइड किया 5 से 6, 6 को डिवाइड किया 5 से 1। ठीक, क्या निकल के आया आंसर, 5 to the power 21 इंटू 2 to the power कितनी हो जाएगी 31 इंटू 5 to the power 7। ये कितनी होगी 2 की पावर 31 इंटू 5 to the power 28। ठीक, इस केस में 5 की पावर क्या लेंगे हम लोग, रेफरेंस लेंगे 5, बेसिस लेंगे 5 और आंसर आ जाएगा 28। कितना आंसर आ जाएगा, 28 आ जाएगा यहाँ पे आंसर। क्लियर है बात। ठीक, यहाँ भी 5 की पावर 21 थी। ठीक, इस केस में तो हम लोग अगर कर लेते तो ठीक है, ये आंसर सही हो जाता, लेकिन ये तरीका गलत है। बाई चांस क्वेश्चन ये हो जाता, हमारे लिए तो दोनों क्वेश्चन सेम है, क्या हम इतना ध्यान थोड़ी देंगे कि यहाँ पे किसकी पावर छोटी किसकी बड़ी, हम तो सिर्फ डायरेक्ट 32 देख रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, जैसे 5 की पावर 26 लिख दें और 2 की पावर कितनी हो जाएगी, यहां से भी 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1। यहां से 5 की पावर 6 प्लस 1 हो जाएगी नहीं हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा 5 की पावर 26 इंटू 2 की पावर, यहां से कितनी आई थी 31, तो यहां भी 31 आएगी क्योंकि सेम नंबर है, यहां से 7। ठीक, तो यहां पे 2 की पावर हो गई 31 और 5 की पावर हो गई 33। होगी नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो क्या हम यहां देख पा रहे हैं कि यहां पे तो हमने बेसिस लिया था 5 की पावर 28 क्योंकि 28 कम था, यहां हम 2 की पावर 31 ले रहे हैं, 2 की पावर 31 ले रहे हैं, यहां ले रहे हैं 2 की पावर 5 की पावर 28, वहां 2 की पावर 31। तो यहां आंसर कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस 31 आ जाएंगे। यहां 28 आए तो यहां 31 आ गए। ठीक, अगर हम ये सोच के करें कि बस 32 को हमें करना है, 32 को क्या करना है, 32 को 5 से डिविजिबल करना है, मतलब 32 फैक्टोरियल में 5 की कितनी पावर है, सिर्फ यही देख लें तो काफी होगा, नहीं, सिर्फ यही देखने से काफी नहीं होगा। अगर हमने यहाँ पे देख लिया ना तो 33 हो जाएगा इस हिसाब से। तो क्या 33 है क्या, नहीं, यहाँ तो 2 छोटा मिल गया ना हमें, इसमें देखना है कि क्या 2 उससे छोटा है, हाँ छोटा मिला। इस केस में यहाँ पे 2 की पावर क्या है, बड़ी है, यहाँ 2 की पावर छोटी है, हम जाते हैं छोटे के साथ। क्लियर, तो दोनों केसेस में दोनों एक जैसे दिख रहे हैं लेकिन पता नहीं लग पा रहा है। अगर किसी को सिर्फ आधा ज्ञान हो, उसे सिर्फ आधी चीजें पता हो कि हम लोग फैक्टोरियल देखें, फैक्टोरियल के लिए क्या करें, 5 के मल्टीपल देख ले, 5 की पावर देख ले, वही आंसर हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। जब 5 का मल्टीपल हो रहा है ना सामने, जब 5 का मल्टीपल या फिर 5 की ऐसी पावर हो रही है, कुछ भी पावर हो, चाहे 5 की कुछ भी पावर हो, हमें पूरा सॉल्व करना है। अगर फैक्टोरियल के आगे 5 की कुछ भी पावर हो, इतना ध्यान रखना, फैक्टोरियल के आगे 5 की कुछ भी पावर हो तो 2 के लिए भी सॉल्व करो और 5 के लिए भी सॉल्व करो, तभी रियल आंसर आएगा, करेक्ट आंसर मिलेगा, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। क्लियर, देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या है पहला, 30 टू द पावर 30 फैक्टोरियल टू द पावर 30 फैक्टोरियल टू द पावर 40 फैक्टोरियल कैसे करना है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हमें ये कैलकुलेट करना है कि 30 फैक्टोरियल में 2 की कितनी पावर है 2 की कितनी पावर है। क्या 2 की पावर कैलकुलेट करने से आंसर आ जाएगा, नहीं,
क्या 5 की वैल्यू कैलकुलेट करने से 5 की पावर कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा? हाँ, सिर्फ 5 की वैल्यू कैलकुलेट करना है, क्योंकि यहां पे सिर्फ क्या है, फैक्टोरियल है। 5 की पावर देखेंगे हम लोग, क्या है 5 की पावर? 630 प्लस 1। बात क्लियर हो गई? 40 फैक्टोरियल एज इट इज रखना है। जो 5 की पावर आएगी ना, ये कितना लिख सकते हैं हम? 5 की पावर 7 इंटू 40 फैक्टोरियल लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। हाँ, तो ये जो 5 की पावर आएगी ना, 7 इंटू 40 फैक्टोरियल, यही हमारा क्या रहेगा आंसर? 7 इंटू 40 फैक्टोरियल, पहले का आंसर। बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन, 6 फैक्टोरियल टू द पावर 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल टू द पावर 7 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल टू द पावर 8 फैक्टोरियल। कैसे करेंगे? इसमें भी क्या करना है हमें? इसमें भी क्या करना है? 6 फैक्टोरियल में 5 की कितनी पावर है? 6 को 5 से डिवाइड करो 1, ठीक, तो 5 की 1 पावर यहाँ पे, लेकिन 6 फैक्टोरियल ऑलरेडी है। 7 को डिवाइड करो 5 से, कितनी पावर आएगी? 1, लेकिन 7 ऑलरेडी है, ठीक। 8 को डिवाइड करो 5 से, कितना आ जाएगा? 5, क्लियर, 5 आ जाएगा, 1, लेकिन 8 पावर है। ये जो चीज़ है ये मल्टीप्लिकेशन में है। क्या है ये? मल्टीप्लिकेशन में। प्लस में होता तो क्या करते? प्लस में होता तो क्या कर लेते? जो सबसे छोटी पावर है, 5 की पावर 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल आंसर हो जाता। अगर ये प्लस में होता ना तो ओनली 6 फैक्टोरियल आंसर होता। ये मल्टीप्लिकेशन में है यहाँ पे, ये मल्टीप्लिकेशन में है यहाँ पे, तो आंसर क्या होगा? इसका क्या मतलब होता है? 5 टू द पावर a इंटू 5 टू द पावर b इंटू 5 टू द पावर c। इसका मतलब होता है 5 टू द पावर a प्लस b प्लस c। क्या 2 के लिए जाएंगे? क्या नहीं जाएंगे? क्यों? क्योंकि यहां सिर्फ फैक्टोरियल ही तो है। 6 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल प्लस 8 फैक्टोरियल, कितनी हो जाएगी ये चीज? 6 फैक्टोरियल प्लस 5 की पावर ही तो देख रहे हैं, 5 की पावर कितनी आ गई? 6 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल प्लस 8 फैक्टोरियल, कितना आ जाएगा? 6 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल प्लस 8 फैक्टोरियल। क्लियर है बात? जो पावर आएगी वही आंसर हो जाएगा। क्लियर? एक क्वेश्चन है हम लोगों के पास, n इक्वल टू एक्सप्रेशन दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? समेशन दिया हुआ है नंबर्स का। हमें बताना है कि इसका सम क्या होगा। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे हम लोग? कैसे कैलकुलेट करेंगे? पूरा नंबर लिख लिख के करेंगे कैलकुलेट? नहीं, हम ये चीज देख पा रहे हैं यहां से। क्या एक चीज देख रहे हैं कि वंस प्लेस पे 1 कितने हैं? वंस प्लेस पे 1 कितने हैं? 1 2 3 4। कैसे कब तक करते जाएंगे? यहाँ पे 1 डिजिट है तो 1 1 है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, मतलब 4 डिजिट तक आते आते वंस प्लेस पे 4 1 आ गए, ठीक। 4 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्या यहां से यहां तक आते आते वंस प्लेस वाले कितने 1 हो जाएंगे हम लोगों के पास? 10। कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएगा वो नंबर, 1 प्लस 1 प्लस अप टू 10 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा? 10। कैरी आया 1। ये है वंस प्लेस, ये है टेंस प्लेस। ठीक, 1 कैरी आ गया, कितना? 1 कैरी आ गया, ठीक। अब क्या देख रहे हैं कि यहां पे तो है ही नहीं, इसका मतलब 0 है। यहां पे 1, टेंस प्लेस पे 1 कितने हैं? 1। क्या 1 ही है 1? हाँ, 1 और 1 2 हो जाएगा क्या? 1 तो कैरी आया था क्योंकि 1 था 10 बार। क्या 1 यहां पे 1 है? टेंस प्लेस पे कितने 1 है पूरे नंबर में, पूरे समेशन, पूरे एक्सप्रेशन में? 1, और 1 यहां से आ गया तो 2। अब कुछ भी हो, हमें क्या मतलब? हमें तो ऑप्शन मिल गया, यहां से हमें तो ऑप्शन मिल गया। क्लियर है बात? यहां तक इतना सा क्वेश्चन था बस, पूरा करने की जरूरत नहीं, पूरा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। कर तो कोई भी लेता, लेकिन टाइम बचाना बड़ी बात है यहाँ। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर अप टू 60। ठीक है, एक सीरीज दी हुई है हमें, हमसे बोला गया है
इसके समेशन का क्या बताइए, इन सभी नंबर्स का समेशन बताइए कितना होगा, मतलब क्या सम बताना है। सभी को ऐड करेंगे तो क्या आएगा आंसर। कैसे करेंगे, क्या तरीका है? तरीका ये है कि सबसे पहले देखो किस चीज का टेबल बन रहा है। ये क्या हमें 3 का टेबल मिल पा रहा है क्या? यहां से 3 का टेबल मिल पा रहा है क्या? 3 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, अप टू कहां तक? 320 60, 320 60, ये स्क्वायर है यहाँ पे। तो क्या हम एक चीज यहां से देख पा रहे हैं कि अगर मैं 3 इंटू 1 करूं तो 3 होगा, 3 इंटू 2 करूं तो 3 होगा, 3 इंटू 3 करूं तो 3 होगा। तो क्या हम यहां से कुछ चीज कॉमन निकाल सकते हैं क्या? कौन सी चीज कॉमन निकलेगी यहां से? जिस चीज का टेबल बनने वाला है। हम करेंगे ये वाले क्वेश्चन, लेकिन इस टाइप के आगे क्वेश्चंस और भी आ सकते हैं। 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का या 7 का, कुछ भी दे सकता है एग्जामिनर। तरीका सेम रहेगा, सिर्फ ये चीज देख लो कि किस चीज का टेबल बनने वाला है। 3 का टेबल बन रहा है यहाँ पे, 3 का अगर टेबल बन रहा है तो क्या हम 3 स्क्वायर को 3 इंटू 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? क्या हम 3 इंटू 2 लिख सकते हैं इस चीज को, 6 को? क्या 9 को हम 3 इंटू 3 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हम 60 को 3 इंटू 20 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 1 3 का स्क्वायर, 3 2 6 का स्क्वायर, 3 3 9 का स्क्वायर, 3 4 12 का स्क्वायर, 3 इंटू 20 कितना? 60 का स्क्वायर। क्या यहां से लिख सकते हैं ये चीज? बिल्कुल। क्या यहां से एक चीज देखने को मिलती है हमें कि यहाँ भी 3 स्क्वायर है, यहाँ भी 3 स्क्वायर है, यहाँ पे भी और वहां पे भी। क्या हम 3 स्क्वायर कॉमन निकाल ले क्या? या फिर पहले ऐसे ही लिख देते हैं 3 स्क्वायर यहां से, फिर 2 स्क्वायर, यहां से 3 स्क्वायर आएगा इंटू 3 स्क्वायर आ जाएगा, यहां से 3 स्क्वायर आएगा इंटू 20 स्क्वायर। क्लियर बात? अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम 3 स्क्वायर यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, 3 स्क्वायर तो सब जगह है। ठीक, क्या है? 3 स्क्वायर सब जगह है। हमने 3 स्क्वायर को निकाला कॉमन, यहां बचा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अप टू 20 का स्क्वायर। निकला नहीं निकला ये चीज? क्या निकल के आएगी ये चीज? बिल्कुल आएगी। क्या हम इस चीज को पर्टिकुलर सॉल्व कर सकते हैं? क्या दिख रहा है? समेशन ऑफ एन स्क्वायर दिख रहा नहीं दिख रहा है? समेशन ऑफ एन स्क्वायर दिख रहा? समेशन ऑफ एन स्क्वायर क्या होता है? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना होता है? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा? अगर ये एन स्क्वायर तक समेशन चलता जाए तो कितनी होगी इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू होगी n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। क्या ये होगी इसकी वैल्यू? होगी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। ये फॉर्मूला है, एक याद रख लेना। 3 फॉर्मूले होते हैं। समेशन ऑफ n टर्म्स कितना हो जाएगा? या तो किससे निकाल लेते हैं? AP से निकालेंगे, या फिर क्या होता है 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n क्या होगा? n प्लस 1/2। अगर इन्हीं का स्क्वायर कर दें, n स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। अगर क्यूब कर दें तो 1 स्क्वायर 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अप टू n क्यूब कितना हो जाएगा? n प्लस 1/2, जो कि हमारा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n के लिए था, उसी का पूरे का स्क्वायर कर दो, n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। यहां से हमारा n कितना निकलेगा? n की वैल्यू आएगी 20। 3 स्क्वायर ऐसे ही था, n की वैल्यू आई 20। यहां तक n कितना है? 20। तो यहां कितना हो जाएगा? फॉर्मूले रखेंगे 20 प्लस 1 21, 20 इंटू 2 40 41 6। क्लियर है यहां तक बात? अब इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग? 3 स्क्वायर एज इट इज रखो। ये कितना होगा? 41 21 इंटू 2 42 होता है, 42 और एक 0 तो है ही, ये 41 डिवाइडेड बाय 6। क्लियर है बात यहां तक? इतना क्लियर है? क्या 6 को कैंसिल आउट कर दें हम लोग 42 से 70 टाइम्स? बिल्कुल। क्या ये 9 हो जाएगा? 9 इंटू 7 1 7 7 4 28,
2870 इंटू 9 हो गया, 9 0 0 63 6, 8 9 72, 8 7 9 2 18, 25830, 25830 ऑप्शंस का है 25830, 25830 हमारा क्या रहेगा आंसर, क्या रहेगा आंसर रहेगा हम लोगों का। क्लियर है बात यहां तक। जो पहले वाले का आंसर आया, ठीक, पहले वाले का आंसर कहां से आया, हमने थोड़ा सा दिमाग लगा के क्या कर दिया, इसे स्क्वायर बनाने की कोशिश की, क्या की, स्क्वायर बनाने की कोशिश, ठीक, स्क्वायर बना लिया हमने, स्क्वायर दिया था, लेकिन कोशिश क्या की हमने कि यहां से ऐसे नंबर्स मिल जाएं जो कि कुछ नंबर्स कॉमन हो और कुछ क्या हो, कंटिन्यूज हो। यहां पे कुछ चीज, एक चीज कॉमन है, यहां पे क्या है, 3 का टेबल चल रहा है और 3 ऐड होने के बाद स्क्वायरिंग हो रही है, क्या हो रही है, स्क्वायरिंग हो रही है। लेकिन हमें ऐसा नंबर चाहिए, हमें फॉर्मूला पता है इस चीज के लिए, ठीक, हम 3 स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर ऐसा निकाल ले तो चाहे वो 3 का टेबल चल रहा हो, चाहे 7, चाहे 4, चाहे 5, ठीक, हम लोगों का जो मेथड रहेगा वही रहेगा। क्लियर है बात यहां तक, ठीक, क्या रहेगा, 3 स्क्वायर हो गया, इसे लिख सकते हैं 3 इंटू 2, 3 इंटू 3। दो टाइप के पैटर्न बनाने की कोशिश करो, एक चीज कॉमन निकल आएगी, दूसरा चीज कंटिन्यूसली क्या रहेगा, पैटर्न बन जाएगा। क्लियर हो गई। n इंटू n प्लस 1 2n+1/6 फॉर्मूला याद रख लो, किसके लिए, समेशन ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। क्लियर। देखते हैं अगला क्वेश्चन।